नमस्कार, आप देख रहे हैं STN न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में जो गौशाला पिछले 30-35 साल से चल रही है, समाज सेवी मीना गर्ग ने हमारे चैनल को बताया कि गौशाला के बारे में जो चंडीगढ़ के मेयर श्री अनूप गुप्ता ने देश के नामी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स को एक बयान में कही कि सेक्टर 25 गौशाला के अंदर चारे का व पानी का पुख्ता प्रबंध नहीं है। इस पर चंडीगढ़ की जानी मानी समाज सेविका मीना गर्ग, जो कि सेक्टर 15 चंडीगढ़ के निवासी हैं, उन्होंने हमारे चैनल को बताया कि पिछले 25 साल से वह सेक्टर 25 के गौशाला में आ रही हैं और उन्होंने बताया यहाँ पर रोज 13 क्विंटल चारे की जरूरत है, जो कि डोनेशन के जरिए आ रहा है और पानी का भी पुख्ता प्रबंध है। उन्होंने मेयर साहब के बयान, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स में छपा है, का पूरा खंडन किया। मीना गर्ग ने बताया कि कल चंडीगढ़ भास्कर में जो खबर छपी है कि सारी गाय 31 अगस्त तक रायपुर कला में शिफ्ट होंगी, क्योंकि इस गौशाला को रेनोवेट करना है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले भी यही गौशाला रेनोवेट हुई थी, पर तब तक कोई गाय कहीं शिफ्ट नहीं हुई थी, तो यह सारा का सारा बहाना है गाय को यहाँ से रायपुर शिफ्ट करने का। उन्होंने कहा जो यहाँ पर रोज चारा डोनेट करते हैं, उनके इस गौशाला के साथ जज्बात जुड़े हुए हैं, वह कहाँ जाएंगे। तो आइए देखते हैं मीना गर्ग ने और क्या क्या कहा। एवं जय हिंद। मैं मीना गर्ग एक समाज सेविका, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष, जय हिंद मंच, आपके लिए 25 सेक्टर चंडीगढ़ की गौशाला का कुछ मुद्दा लेकर आई हूँ। कृपया ध्यान से सुनना और अगर आपको ठीक लगे तो लाइक करना। 25 सेक्टर की गौशाला जो कि क्रिमेशन ग्राउंड के पीछे है, इसमें मैं पिछले 25 सालों से कंटिन्यू आ रही हूँ। इवन देन कोरोना काल में भी एक दिन मिस नहीं किया। लेकिन आज बड़े ही खेद की बात है, अचानक मेरे को सुनने में आया कि 25 सेक्टर की गौशाला को शिफ्ट करके रायपुर कला लेकर जाया जा रहा है। मुद्दा उन्होंने रीज़न बिहाइंड ये है कि यहाँ पे रेनोवेशन होनी है, एज वेल एज जो NGO PFA की यहाँ चला रही है, उनका पीरियड ओवर हो गया है। बिल्कुल ठीक है, जिस NGO का पीरियड ओवर हो गया है, रीटेंडरिंग होती है, हम भी इसके समर्थ में हैं। लेकिन गौओं को एकदम शिफ्ट करना, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों। अभी बीच में ये आया कि रेनोवेशन को लेकर है। हाँ, ये भी बात ठीक है, रेनोवेशन को लेकर होना चाहिए, रेनोवेशन होनी चाहिए, क्योंकि हम भी जहाँ रहते हैं हम चाहते हैं कि हमारा घर अच्छा हो, हमारी जगह अच्छी हो। इसी तरह जो गौ है वो हमारी राष्ट्र माता है, उनके लिए भी अच्छा बनना चाहिए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, पिछले 6 महीने से कंटिन्यू मैं देख रही हूँ इस गौशाला में बराबर रेनोवेशन का कार्य चल रहा है। इवन देन यहाँ की फ्लोरिंग तक भी चेंज हुई है। यहाँ के जो 15 से ज़्यादा वर्कर इस गौशाला में काम कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ यहाँ पे रहती हैं और वो फैमिलीज़ अभी तक सभी कच्चे घरों में रहती थी। अभी इस रेनोवेशन के दौरान उन सब के घरों में टाइलें लगाई गई हैं और गौशाला के अंदर टाइलें लगाई गई हैं, फ्लोरिंग हुई है, यानी कि सब अच्छा कार्य हुआ है। यहाँ पे शेड वगैरह बन चुके हैं, ऑफिस अच्छा बन चुका है। उसके बावजूद कह रहे हैं रेनोवेशन करानी है। चलो ये भी बात मानते हैं, करवानी चाहिए, जो भी सरकार चाहती है। लेकिन जब इतना यानी कि मेजर काम हुआ, फ्लोरिंग की गई यहाँ पे और टाइलें वगैरह लगाई गई, सारी दीवारें चेंज की, शेड बनवाए गए, तब तो गौओं को कहीं नहीं शिफ्ट करके लेकर गए। लेकिन अभी अचानक से बीते कुछ दिनों मेरे पास एक यानी कि न्यूज़ आई कि यूट्यूब में हमारे मेयर साहब ने डाला है। प्लीज़ मेयर साहब, आप बुरा मत मानना। मेयर साहब ने ये डाला है कि 25 की गौशाला को यहाँ से हटाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गौओं के लिए प्रॉपर फॉडर नहीं है, चारा नहीं है और यहाँ पे पानी भी नहीं है। गौओं का पूरा ध्यान नहीं रखा जा रहा। जबकि मैं यहाँ पे बराबर आती हूँ, मैं दावे से कहती हूँ, अभी तक ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा। मैं और भी गौशाला में जाती हूँ एक समाज सेविका होने के नाते। चंडीगढ़ में ज़्यादातर लोग मुझे जानते हैं समाज सेविका के नाम से। मैं कोई पॉलिटिकली नहीं हूँ और ना ही बनना चाहती हूँ। अगर ऐसा एलिगेशन हमारे मेयर साहब जी लगाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्यों। यहाँ पे जितना चारा रखा जाता है शायद ही किसी गौशाला में होएगा, और यहाँ के जो केयर टेकर है इतने बढ़िया हैं कि आप विश्वास नहीं कर सकते। हमारा उन्होंने मन जीत रखा है। चलो, उनके बाद एक और मैसेज आया अभी, यानी कि उनके बाद एक इनकी 4 अगस्त को एक बैठक हुई MC ऑफिस में। वो बैठक थी कि यानी कि काऊ डंग को लेकर, उसमें हमारे जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी के अदर मेंबर बैठे हैं।
उसको वो बैठक के बाद तुरंत 10 तारीख को एक नोटिस आ जाता है, वो भी पेपर नोटिस नहीं है, ऑनलाइन नोटिस है। उसमें आया है कि हम यहाँ 25 सेक्टर 25 चंडीगढ़ की जो गौशाला है उसको 17 तारीख तक यहाँ से खाली कर देना है। कारण ये है कि यहाँ पे रेनोवेशन होनी है और जो यहाँ का एनजीओ का पीरियड है वो ख़त्म हो गया है। एनजीओ का पीरियड ख़त्म हो गया है, रेनोवेशन ऑलरेडी हो चुकी है। हम ये ज़रूर कहते हैं कि जो रेनोवेशन होने के लिए वाकई है, हम यूजुअली यहाँ आते हैं, देखते हैं जब बारिश होती है, स्पेशली अमावस के दिनों में यहाँ इतने ज़्यादा डोनर्स आते हैं, मैं बता नहीं सकती, यानी कि पाँव रखने के लिए जगह नहीं होती। सबसे ज़्यादा डोनर इस गौशाला में आते हैं और इस गौशाला में जो अभी तक काव फोडर्स डाल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ डोनर्स के ज़रिए डाल रहा है। यहाँ का प्रतिदिन का 12 से 13 हज़ार रुपये का गौएँ जो है चारा खाती हैं और डोनर्स ही इसका भार उठा रही हैं। यहाँ पे पंखे नहीं लागे, वॉल फैन नहीं लागे, कूलर लागे, सब कुछ हो चुका है। लेकिन 10 को जब नोटिस आया, मैं यहाँ गौशाला में आई, जैसे कि मैं यूजुअली आती हूँ, मेरे को ऐसा पता लगा, मेरे को यहाँ के वर्कर्स ने बताया, वो जब मेरे पास चारा डालने आए, मैडम हम लोग तो जा रहे हैं। मैं क्यों, क्या बात होगी? उन्होंने कहा ऐसे ऐसे करे। मैं ऐसे कैसे हो सकता है विद इन अ वीक? अब आप खुद समझदार हैं कि इस वीक के अंदर वर्किंग डे कितने हैं? ओनली 3 और 4 हमारी छुट्टियाँ आ गई हैं। मैंने कुछ डोनर से बात की, कोई भी आगे आना नहीं चाह रहा था, बट अदरवाइज मन से सभी जुड़े हुए हैं। मन से वो चाहते हैं कि यहाँ की गौएँ यहाँ पे ही रहे। तो मैंने जैसे भी है प्रभु कृपा से या गौ माता की कृपा से ये आवाज़ उठानी चाहिए और आप सब लोगों को अपने साथ लेकर चलते हुए मेरा यही एक ही गुजारिश है कि यहाँ की गौएँ जो हैं, यहाँ के जो श्रद्धालु हैं, डोनर्स हैं, उनकी ये तमन्ना है कि ये गौएँ जो हैं हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं, यहाँ की गौएँ यहीं रहें। हेल्थ के बारे में बताएं, कैटल जो है वहाँ की हेल्थ कैसी है? हाँ, अच्छा, फिर यहाँ पे मेरे को 15 अगस्त पे कुछ जगह से इनवाइट आए एज ए चीफ गेस्ट पे। उसके लिए मैंने किसी भाई से बात की, भाई मैंने तो आना नहीं है, मेरा मन उदास है, मैं गौशाला में तिरंगा फहराऊँगी। उन्होंने बोला कौन सी बात हुई? कहते 25 की। मैंने कहा हाँ 25 की। ओहो मैडम जी वो तो जानी ही है। मैं कहा क्यों जानी है जी? ओ नहीं जी उत्थे तो बहुत बुरा हाल है, गौएँ मर रही हैं, गौओं को बीमार है, ये है वो है। मैंने कहा तुम्हें किसने कहा? कहते चंडीगढ़ के जो हाई फाई पीपल हैं उन्होंने बताया। मैंने कहा भाई मेरी एक आपसे गुजारिश है कि आप कृपया उन हाई फाई लोगों से मेरा भी मुलाकात कराओ ताकि वो यहाँ पर आके विचरें, यहाँ के वर्कर से बात करें, यहाँ की गौशाला को देखें। जो गायें हैं हमारी यहाँ की इतनी हेल्दी वेल्दी हैं, मेरे ख्याल से यहाँ का डेथ रेट जो है 0 है। अभी आज जो है दैनिक भास्कर की तरफ से नोटिस आया, नहीं तो आज ये गौशाला शिफ्ट हो जाती। उन नोटिस में उन्होंने लिखा है कि यहाँ की गौएँ जो हैं उन्होंने पीरियड एक्सटेंड किया है 30 अगस्त तक का, कि 30 अगस्त तक हमें ये गौशाला खाली करनी है और यहाँ की गायें जो हैं सभी उठाकर रायपुर कला बड़ी सेफ्टी से भेज दी जाएंगी। जो यहाँ के डोनर हैं वो वहाँ पे जाएं या 45 की गौशाला में जाएं। मेरे को ये भी समझ नहीं आया कि क्या आप मान सकते हैं किसी की एक जगह पे जो यानी कि रुचि जुड़ जाती है वो कहीं और नहीं जाती। अब हमारे को एकदम से अपने घर से कह दें कि विद इन अ वीक तुम्हें घर विकेट करना है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। अब ये गौएँ हैं बेजवान हैं, ये तो कुछ नहीं बोलेंगी। अब इन 300-400 गौओं को उठाकर एकदम से रायपुर कला ले जाएंगे, क्या ये गौएँ वहाँ पे मिक्स हो जाएंगी? पहली बात। दूसरी बात, मैं मानती हूँ सरकार ने या एमसी ने उनके लिए राय कला में बहुत अच्छा प्रबंध किया गया है। क्या रायपुर कला में एमसी ये वायदा करता है कि जो गौओं को यहाँ पे चारा मिल रहा है, गुड़ मिलता, सब कुछ मिलता है, तो क्या वहाँ पे उतना चारा मिल पाएगा? क्या वो वहाँ पे इनके जो एक कबीला है उनके कबीले के ये यानी कि अपने गौएँ ढूंढ पाएंगी? क्या ये हमारी गौएँ वहाँ पे स्वस्थ रहेंगी? मैं उस तरह से लड़ना चाहती हूँ जैसे एक इंसान अपने परिवार के लिए लड़ता है। यहाँ बात गौशाला की नहीं है, यहाँ बात गौ माता की है। भारत एक
राष्ट्र गौ माता घोषित करने जा रहा है, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा इस गौशाला के लिए कोई क्यों नहीं आवाज़ उठा रहा, क्यों हमारी भारत सरकार चुप बैठी है। मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि यहाँ की गौएँ यहीं रहे। माना यहाँ भास्कर ने न्यूज़ में ये लिखा है कि यहाँ पे इन्फ्लुएंट प्लांट ट्रीटमेंट कराया जा रहा है, ठीक है, गौओं के लिए ये आप कर रहे हैं, क्योंकि जो काव का गोबर है और पानी मिक्स होता है जिसके लिए असुविधा आती है वो कीजिए, लेकिन हमारी गौ माता को हराश मत कीजिए। हमारे जो यहाँ के श्रद्धालु हैं, यहाँ से जुड़े हुए हैं, उनको इसी के साथ प्रेम है। अगर आप विश्वास नहीं करते, मैं अभी गौशाला के अंदर जाऊँगी, आप देखना वीडियो के ज़रिए कि गौ माता कैसे आती हैं उठकर। ये मैं नहीं कह रही, ये मेरी गौ माता कह रही है। और रही बात एक पॉइंट और था मेरे दिमाग में। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए STN न्यूज़ के साथ।